नहीं लिखा इसमें, ओनली सेंसर युग, 1000 युग, चतुर्युग नहीं है। और इतनी रात्रिम युग सेंसर अंताम ते अहोर रात्रि विद जना। इसका क्या अर्थ है? इन्होंने क्या किया है, ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया। नहीं, ये लिखना परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग, नोट चतुर्युग, सेंसर युग पर्यंतम, केवल 1000 युग लिखा है संस्कृत में। और रात्रि भी 1000 युग अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 युग, नोट चतुर्युग अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है वे योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। जो इस ज्ञान को बता देगा कि उस परब्रह्म की कैसी 1000 युग की रात्रि है, वो कैसे होती है, तो वो काल के को तत्व से जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये एक प्रमाण और मिल गया। अब देखो, क्लियर हुई कहानी। ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु महेश ये भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इनके पूज्य पिताजी ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इसकी भी मृत्यु होती है। उसके बाद जो परब्रह्म है ये भी, इसका भी अंत होता है, इसकी भी मृत्यु होती है। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा, ओहो, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसका भी ज्ञान अपनी पवित्र गीता जी दे रही है। अब आपने 8वें अध्याय का 17वां श्लोक सुना, 18, 19, 20, 21, 22, इसमें ये कति क्लियर हो जाएगा इन तीनों परमात्माओं की स्थिति। अब देखिए 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, गीता जी अध्याय नंबर 8, और यहां देखिएगा श्लोक 18, 17 आपने पढ़ लिया। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, ये ब्रह्मा नहीं, ये वो परब्रह्म प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते। अव्यक्तात माने वो अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता उत्पन्न होते हैं। और ये ब्रह्मा नहीं, ये परब्रह्म अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। आगे देखिए, अब क्या बताया है, वे और वही यह भूत समुदाय यानी प्राणी उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अर्थात ऐसे जन्म मृत्यु का क्रम चलता है। अब 20 में देखो, क्लियर कर दिया। परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से भी उस अव्यक्त से भी अति परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष, ओह, सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो तीसरा जो पूर्ण परमात्मा है उसके विषय में बताया है। एक अव्यक्त तो गीता ज्ञान दाता स्वयं के लिए कह रहा है 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त का अर्थ होता है जो वस्तु विद्यमान हो और हमें दिखाई ना दे। जैसे बादल सूर्य के सामने छा जाते हैं तो उस समय सूर्य अव्यक्त होता है, अदृश्य होता है, लेकिन उसकी स्थिति बरकरार रहती है, वो साकार रूप में बादलों से परे चमक रहा होता है। ऐसे ही ये ब्रह्म भी अव्यक्त है, ये किसी के सामने नहीं आता, वो ज्यों के त्यों स्वरूप में ब्रह्मलोक के ऊपरले हिस्से में एक ब्रह्मांड में ये गुप्त रहता है, ये भी अव्यक्त कहलाता है। उसके बाद दूसरा अव्यक्त ये आपने सुना कि ब्रह्म ये अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म है, जिसके अंदर ये सभी प्राणी जो
ब्रह्म के क्षेत्र में हैं, ये सभी उसमें लीन हो जाते हैं। 1000 युग के बाद इनके परब्रह्म के और ब्रह्म के दोनों ही के प्राणियों का अंत हो जाता है। और ऐसे उस अव्यक्त यानी परब्रह्म के दिन के समय तो ये सभी साजबाज सृष्टि बनी रहती है। जब उसकी रात होती है सब नष्ट होकर के उसमें इकट्ठे करके रख दिए जाते हैं। अब 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस अव्यक्त से भी परे जो अव्यक्त, जो सनातन अव्यक्त भाव है, अर्थात वो परम जीव पुरुष, तो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब पुण्यात्माओं, हमने यही समझना है। इसको समझने के बाद फिर हम जिस मार्ग पर चलेंगे फिर विचलित नहीं होंगे, और तब हम भक्त बनेंगे। जैसे गीता जी में कहा कि अर्जुन, जब तेरा नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले विचारों से आप भ्रमित ना होकर के और एक तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाओगे, तब तो तू योगी बनेगा, तब तो तू भक्त बनेगा। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, जब तेरा मन नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर तो आश्रित हो जाएगा, तब तू योगी होगा, तब तो भक्ति करने के योग्य बनेगा, तू भक्त बनेगा। अब आप भक्ति अवश्य कर रहे हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान ना होने से, साधना शास्त्रानुकूल ना होने से आप भक्त नहीं हो, भक्ति करते हुए भी भक्त नहीं हो। अब देखिएगा, वही गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 53 देखिएगा, 53। इसमें क्या है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। योगम यानी, अब इन्होंने ना अपने हिसाब से इसका अनुवाद किया है, योगम अवाप्यसी, यानी भक्ति को प्राप्त होगा जब तेरी भक्ति में रुचि बनेगी, तब तू भक्त बनेगा, योगी बनेगा। और कल आपने विष्णु पुराण में पढ़ा अध्याय 15 तृतीय अंश, उसमें क्या लिखा है कि जो श्राद्ध के विषय में ब्राह्मणों, एक ब्राह्मण जमाते हैं अपने यहाँ श्राद्ध निकालने जब, और परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ऐसे 1000 ब्राह्मणों के सामने एक योगी, योगी अर्थात तत्व ज्ञान युक्त साधक को भोजन करा दिया जाए, अर्थात उनके सामने प्रवेश कर दिया जाए, तो उन 1000 ब्राह्मणों का भी कल्याण करे और तुम्हारे पितरों का भी कल्याण करे, तुम्हारे जो पूर्वज से उनका भी कल्याण करे, अर्थात वो तत्व ज्ञान से परिचित करा करके आपको यथार्थ भक्ति पर लगाएगा। उसके बारे में अब क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ब्रह्म परब्रह्म अक्षर पुरुष सरपुरुष ये सभी नाशवान है। इसी का प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक दिया है। 16 में कहा कि इस संसार में 2 पुरुष हैं, 2 भगवान हैं, जिसको आप आम जानते हैं, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। इन दोनों के लोकों में प्राणी भी, जितने प्राणी हैं और ये भगवान भी, ये नाशवान हैं। आत्मा अमर है, ये नहीं मरती, ये तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती, सूअर की भी नहीं मरती। फिर बताया कि वास्तव में उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, जिसको पुरुषोत्तम कहना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ प्रभु जिसको हम कहें, वो तो इन दोनों से भी अन्य है, वो परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहते।
और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो स अवय ईश्वर है, वह अविनाशी परमात्मा है वास्तव में।